तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चंस है जो बार बार और हर बार पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चंस को करना जरूरी है। और कैसे लोग 10वीं क्लास की, ये 10th क्लास के लिए मैं VVI क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, और इसे आप जरूर करके आइए, क्योंकि ये 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या, तो मैंने कहा था ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, क्योंकि पीछे वाला वीडियोस में मैंने बताया था कि जो मजदूर छोटे भगवान मुझे रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, तो उसने जो फायरिंग कर दिया था सेंट पीटर्सबर्ग स्थित निर्खूनी रविवार के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर एक पंजाब में जगह है, पंजाब में एक जगह अमृतसर है, और अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। उस बाग में बैसाखी के दिन वो लोग मजदूर जो थे रॉलेट एक्ट और पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। मैंने कहा था कि रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप अंग्रेज का जो एक्ट आया था, उसी के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी इसके विरोध में लोग क्या कर रहे थे, इस बाग में बैठ करके उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा बैठ के ही विरोध करते थे। वो कभी भी अहिंसा जो वो था, अहिंसा परमो धर्म, वो ऐसा मानते थे, तो वो विरोध कर रहे थे। तो सभा में जब वो विरोध कर रहे थे, तो इसका पता वहाँ का एक जनरल था जिसका नाम था कमांडर जनरल डायर, जो था वहाँ पहुँचा और लोगों को का देखा कि लोग विरोध कर रहा था, तो विरोध में पहुँच करके जहाँ पर गेट था उस सबको बंद करवा दिया और निहत्था अंधाधुन गोली मजदूर पर चलाने लगा, जिसमें 1200 लोग जख्मी हो गया और 300 लगभग 80 लोग मारे गए थे। और ये जो घटना था जलियांवाला बाग में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। लिखेंगे कैसे, आप तो समझ गए, सुनिएगा। आप इसको लिखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट और पुलिस के दमनकारी नीतियों के विरोध में कर रही थी। पुलिस उन पर डंडा बरसाई थी। सभा की कार्रवाइयों के बीच अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थे लोगों की भीड़ पर अंधाधुन गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुई, और यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाई। तो उम्मीदें करते हैं कि आपको कहानी के माध्यम से समझ में आया होगा। एक बार मैं कहानी फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपको पूरा दिमाग में छप जाए। देखिए हुआ क्या था कि एक अंग्रेज ने एक्ट लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। और इसमें एक्ट में क्या हुआ था, निसंदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करता था। अब गिरफ्तार करता था तो इसके विरोध में लोग ने क्या किया, आंदोलन चलाना प्रारंभ किया। तो आंदोलन कहाँ चला, पंजाब में चला। पंजाब का एक जगह है भाई साहब जिसका नाम पड़ता है अमृतसर, और अमृतसर में एक बाग पड़ता है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्या, जलियांवाला। और इसमें महात्मा गांधी और बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे थे। तो वहाँ जब विरोध कर रहे थे तो अमृतसर का जो पुलिस था, जो वहाँ का शासक था, जनरल डायर था, आया और इस पूरे बाग का गेट को लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद पुलिस से निहत्था गोली उस पर चलवाने लगा, क्योंकि शासक था वो, तो यहाँ लोकतांत्रिक तो देश है नहीं कि पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, वो तो अंग्रेज का शासन था। आया, लोगों पर गोलियां बरसाना लगा, जिससे 379 लोग मारे गए और 1200 लोग जख्मी हो गए। और इसको हम लोग अच्छे से भाषा में लिख सकते हैं। मैंने आपको पूरा कंटेंट बता दिया कि लिखना क्या है। तो दोस्तों मैंने इसको ऐसे लिख के आपको दिखाया है, और उम्मीदें हैं कि, और ये घटना कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को। तो आप इसे लिख करके आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।